RFEV लाइन ओके होने के बावजूद हमारा मोबाइल में दिक्कत होता है, तो ये टूल लेके हम क्या करेंगे कि आप इस तरह का काम मत करिएगा। स्टूडेंट का पैसा ऐसे नहीं आता है, बहुत मेहनत करने के बाद आता है। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, तो मेरे को पता है किस तरह से पैसा आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भाई अभी यूट्यूब पे बोल रहा है कि हम एक चुटकियों में नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करेंगे, तो वो बात बिल्कुल गलत है। कि जो वीडियो अभी यूट्यूब पे है वो एकदम फेक है, मतलब कोई काम का नहीं है, वो खुद का प्रमोशन करने के लिए, स्टूडेंट लेने के लिए ये सब कर रहा है। मैं फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जो देख पा रहे हो आप, RFEV स्कैनर टूल जो है, अब तक आप लोग देख चुके होंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ चुका है और बहुत सारे टेक्नीशियन बोलो या इंस्टीट्यूट वाले बोलो, डायलॉग के साथ बोल रहा है कि नेटवर्क सेक्शन को हम एक चुटकियों में रिपेयर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे कुछ, क्योंकि जब से इसका वीडियो यूट्यूब पे आए हैं तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुका है कि ये टूल हम परचेस करेंगे या नहीं, और इसका वर्किंग है या नहीं, क्या है क्या नहीं, लेने से हमें बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और डीपली बनाने की कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डीपली इसकी जानकारी दूंगा कि एक्चुअली आपको ये चीज़ लेना है या नहीं। और बहुत सारे वीडियो आप तो देखे होंगे यूट्यूब पे, जो लोग बोल रहा है कि I2C स्कैन करके दिखाएंगे और RFEV स्कैन करके नेटवर्क एक चुटकी में रिपेयर करेंगे। तो वो लोग कैसे कर पाएंगे और कैसे कर रहे हैं और कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग जो वीडियो में बोल रहा है कि एक चुटकियों में कर दूंगा, तो जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा, तो वीडियो में आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ खुद का प्रमोशन करने के लिए, स्टूडेंट लेने के लिए ये सब कर रहा है। वैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट वाले हो या कोई टेक्नीशियन हो, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ और किसी के खिलाफ़ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। सिर्फ मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा जो व्यूअर है वो मेरा फैमिली के जैसा है। तो व्यूअर के लिए हम अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हैं, राय बता सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उनका लाभ नुकसान वो भी हम देख सकते हैं, कैसे उनका नुकसान ना हो वो भी हम सोचते हैं हमेशा। तो इस बार भी हम इस वीडियो इसलिए बनाए हैं। और पहले मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप में भी एक पोस्ट डाला था, मतलब एक मैसेज डाला था कि आप लोग ये अभी परचेस ना करें जब तक हम इसका एक वीडियो बना ना दे। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली हमारे व्यूअर के लिए कि आप लोग ये वीडियो को आखिर तक देखिए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये चीज़ आपको लेना है या नहीं। देखिए, ये जो सिंपल सा एक टूल है आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप ये भी देख चुके होंगे कि एक ESP32 एक मॉड्यूल मिलता है मार्केट में। देखिए, इस तरह का एक टूल मार्केट में मिलता है जो स्कूल प्रोजेक्ट काम करते हैं, जो IoT प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनके लिए ये डेवलपमेंट एक टूल होता है, जो कि मेरे पास पिछले 3-4 साल से पड़ा हुआ है और उसमें मैंने बहुत सारे काम किया है। तो आप लोग भी जानते होंगे मैं आर्डिनो के ऊपर भी स्पेशली काम करता हूँ, उसको लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो देखिए, ये जो टूल है, ये टूल हमारा जो पिक्चर देख पा रहे हैं इसके अंदर ही ये टूल है। तो ये टूल का कीमत है, ऑफलाइन में आपको 350 के आसपास मिल जाएगा और ऑनलाइन में जाएंगे तो आपको 600 के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसा फ्रॉड है जो इस तरह का टूल बना रहा है और मार्केट में 4,500-5 हज़ार में सेल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स लगा के। उसके अंदर भी आप देखेंगे तो इस तरह का एक ESP32 मॉड्यूल होगा, डेवलपमेंट बोर्ड। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, मेरे पास भी वही है, देख पा रहे ESP32 है। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी देख लीजिए, ये ESP32 है, मॉड्यूल है। ये मैंने जब परचेस किया था तो ये मेरे पास डेट कंडीशन में आया था। मैंने इसको रिपेयर किया है, इसलिए इसके ऊपर जो सील्डिंग होता है
वो शील्डिंग को मैंने निकाल के इसमें रिपेयर किया था। सेम टू सेम और एक मॉड्यूल मिलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाईफाई होता है, ये USB D1 मिनी होता है, और ये होता है ब्लूटूथ और वाईफाई, इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ है। ये जो है ये ESP32 है, छोटा सा एक मॉड्यूल है। बाकी ये आर्डिनो नैनो है, और यहाँ पे देख पा रहे STM32 है। तो इन सारे बोर्डों के ऊपर मैं काम करता हूँ, और भी बहुत सारे बोर्ड है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। तो मैं ये दिखाने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही RFFE टूल मतलब नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करने के लिए यही सजेस्ट कर रहा है कि यही टूल आपको चाहिए। तो मेरा सजेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये टूल आपको चाहिए ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी एक टूल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये ले सकते हैं, आर्डिनो ले सकते हैं, STM ले सकते हैं, कोई सा भी एक टूल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं जहाँ पे आपको दिखा रहा था, तो देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली हम ये जो टूल है, ये टूल लेके हम क्या चेक करेंगे, इसको हम क्यों यूज़ करेंगे, और नेटवर्क सेक्शन में हम क्या देखेंगे। तो ये जो टूल है, ये टूल कनेक्ट करने से पहले हमें देखना है कि ये टूल हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो यूट्यूबर के हिसाब से, बाकी यूट्यूबर जो बोल रहा है उनके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी जो हम बताएंगे वो तो बाद में बताएंगे, अभी उनके हिसाब से हम चल रहा है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करके हम क्या समझेंगे, मोबाइल में कौन सी सेक्शन में प्रॉब्लम है। नेटवर्क सेक्शन में तो बहुत सारे कंपोनेंट है, तो उसमें कहाँ पे दिक्कत है वो हम कितना तक समझ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। तो चलिए उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक बेसिक सा मैंने एक डिज़ाइन किया है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे CPU है, PMIC है, PMI IC है, VPS मैंने ड्रॉ किया है, VPS पावर, इसलिए मैंने PMI को ड्रॉ किया है। और मेन चीज़ यहाँ पे है कि हमारा नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करने के लिए ये टूल आया है। तो देखिए ये 3G 4G PA है, 2G PA है, एक छोटा सा होता है APT मॉड्यूल, कुछ मोबाइल में होता है हमारा PMIC, और एक होता है हमारा WTR जो सारे IC में कंट्रोल करता है सारे IC को। तो इसमें होता क्या है कि हमारा ये जो 2G PA 4G PA APT WTR ये कैसे वर्क करता है, इसका एक प्रोटोकॉल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि RFFE सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखे होंगे I2C के बारे में, आपको अगर पता है तो I2C लाइन में क्या होता है, दो ही लाइन होता है प्रोटोकॉल। वो एक प्रोटोकॉल डाटा, या मान के चलिए कि CPU या मास्टर के साथ उसका स्लेव को बातचीत करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। तो I2C में ही दो लाइन होता है, और RFFE जो प्रोटोकॉल है ये भी दो लाइन है। दोनों के दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे देखिए SDA ACL, I2C में भी SDL ACA होता है, ACL होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल एक्चुअली कैसे काम करता है, तो देखिए इसका जो CPU से, ये CPU होता है मास्टर, और बाकी जो जिसमें कनेक्टेड होता है वो हमारा स्लेव होता है। तो CPU से दो ही लाइन जा रहा है, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। आप गौर से देखेंगे तो सेम लाइन हमारा तीनों IC के साथ कनेक्टेड है। देख पा रहे हैं कि सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक तीनों IC के साथ एक जैसा लाइन कनेक्टेड है। और यहाँ पे WTR में देखिए, यहाँ पे अलग से, मतलब ये SDA 1 है और SDA 2 है, तो ये इसका प्रोटोकॉल ओनली एक प्रोटोकॉल है, अलग है। और बाकी ये SDA 2 जो है, ये प्रोटोकॉल हमारा बाकी IC को कंट्रोल करता है, जैसे APT है, 2G PA है, 3G 4G PA है, ये सबको कंट्रोल करता है। तो एक ही लाइन में तीनों एक साथ कैसे कनेक्ट होता है, तो उसका एक वजह है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे एक फेक एड्रेस डाला है। इसका हर एक IC का एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस के हिसाब से वो CPU उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनको कमांड भी देते हैं वो एड्रेस के थ्रू। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमने ऑनलाइन में कुछ पार्सल ऑर्डर दिया है, और साथ ही साथ कोई दूसरा पर्सन भी एक सामान ऑर्डर किया है, और वो भी ऑनलाइन में। तो मान के चलिए अमेज़न में मैंने ऑर्डर किया है और कोई दूसरा बंदा भी किया है।
तो वो तो भेजते हैं तो एक ही जो डिलीवरी बॉय है वो एक ही बॉय होता है, तो एक ही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है सबका नाम और एड्रेस अलग होता है, तो वो सबके घर में जाके फिर पहुँच देता है। तो उसका मतलब यह है कि हमारा सीपीयू एड्रेस के हिसाब से वो जहाँ पे जो भेजना है वो एड्रेस के थ्रू ही भेजता है, एड्रेस के थ्रू ही रिसीव करता है। और यहाँ पे WTR का सेम सिर्फ एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन से बातचीत कर लेता है। लेकिन बात ये आती है कि हमारा जो ESP32 है ये नेटवर्क सेक्शन में क्या काम में आएगा। तो ये ESP32 जो मॉड्यूल है, या तो आप आर्डुइनो बोल सकते हैं, जो भी हो, कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड इसमें अगर नेटवर्क सेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो वो क्या काम करता है, वो करता है कि वो नेटवर्क सेक्शन में जो स्लेव आईसी है 2G 3G 4G APT मॉड्यूल, उसका जो एड्रेस है वही एड्रेस को स्कैन करके सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि कौन से आईसी कनेक्टेड है और कौन सा आईसी कनेक्टेड नहीं है। तो फिर ये चीज़ आप देख लीजिए, तो ये चीज़ देख लीजिए कि हमारा जो मॉड्यूल है वो तो एड्रेस को फाइंड आउट करेगा सिर्फ और सिर्फ ये जो सीपीयू की ये सीपीयू के साथ जो कनेक्टेड है हमारा APT 2G 3G ये सब जो PA लाइन है ये सब कनेक्टेड है, तो हमारा जो मॉड्यूल है वो सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक में कनेक्ट कर देंगे, तो ये तो स्कैन करके इसका एड्रेस फाइंड आउट कर देगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि मान के चलिए कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया और कोई सा भी एक एड्रेस दिखाई दिया है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो तीनों आईसी है, तीनों आईसी में से वो जो एड्रेस दिखा रहा है वो किसका एड्रेस दिखा रहा है, APT का है, 2G का है और 3G 4G का है, कौन सा है। क्योंकि ये जो एड्रेस है हमने आपको ये जो फेक एड्रेस दिखाया वो इसलिए दिखाया है कि इसका स्कीमेटिक में मेंशन नहीं है कि ये जो PA है इसका एड्रेस ये है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक एड्रेस में सर्च करता हूँ, एड्रेस यहाँ पे मैंने एड्रेस सर्च किया है, तो देखिए यहाँ पे एक I2C की एक एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये मैं Redmi 3S मोबाइल की एक RGB जो LED ड्राइवर है इसका एड्रेस हमारे सामने आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो RGB लिखा है, LED ड्राइवर लिखा है, ये I2C में काम करता है, देख पा रहे हैं, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा। आप मान सकते हैं कि RFFE जो लाइन है वो सेम टू सेम सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक I2C लाइन के जैसा है। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो I2C के जैसा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्कैन करने का काम ही करेगा, बाकी कोई रिपेयरिंग का या तो कोई मॉड्यूल ख़राब है उसको नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कि कौन सा मॉड्यूल कनेक्टेड है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक स्कीमेटिक में सर्च किया है कि एड्रेस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है I2C एड्रेस राइट और रीड दोनों का मतलब एक ही आईसी की दो एड्रेस दिखा दे रहा है, एक राइट करने का एड्रेस, एक रीड करने का एड्रेस है। तो ये तो हो गया हमारा RGB LED ड्राइवर का I2C लाइन की एड्रेस। बाकी यहाँ पे और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टच पैड की I2C एड्रेस, यहाँ पे रीड राइट का एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0x70। तो यहाँ पे देख पा रहे CTP टास्क कनेक्टर, तो ये टास्क कनेक्टर हो गया। आप वीडियो पे बने रहे, आपको समझ में आ जाएगा अभी तक नहीं आया तो ये देखिए कैमरा की भी I2C लाइन, देखिए मेन कैमरा है और ये I2C एड्रेस बता रहा है, ठीक है। तो और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, जायरोस्कोप का जो सेंसर है इसका भी रीड राइट एड्रेस सब बता रहा है। यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो देखते हैं मोशन सेंसर जो है, M सेंसर जो है उसका भी एड्रेस बोल रहा है। और ये देखिए RGB, तो सिर्फ और सिर्फ इतना एड्रेस दिखा है हमें। तो अगर हम डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन की सर्च करेंगे तो वो तो नेटवर्क सेक्शन का एड्रेस हमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन का कोई एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर होता तो हमने जो सर्च किया है उसमें निकल जाता। तो कहने का मकसद ये है कि मान के चलिए हमने यहाँ पे सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक में हमारा ESP कनेक्ट कर दिया है और वहाँ पे हमारा एक या दो या तीन एड्रेस कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट मतलब एड्रेस दिखा रहा है। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा एड्रेस किसका है। मान के चलिए हमारा मोबाइल में नो सर्विस प्रॉब्लम है और हमने ये मॉड्यूल यूज़ करके सर्च किया है, स्कैन किया है, तो 3 आईसी में से एक आईसी की एड्रेस आ रहा है, 2 आईसी की नहीं आ रहा है, या तो 2 आईसी की आ रहा है, 1 आईसी की नहीं आ रहा है। तो इसमें हम कैसे कंफर्म करेंगे कि 2G ख़राब है या 4G या APT, क्योंकि सब एक ही लाइन में कनेक्टेड है और जो एड्रेस आ रहा है वो एड्रेस हमें पता नहीं है कि कौन सा
आईसी की कौन सा एड्रेस है। आप समझदार हो तो समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि इसका जो एड्रेस है अगर स्केमेटिक में मेंशन होता कि इसका जो एड्रेस है ये है, जैसे कि ये 8 GB का एड्रेस बता दे रहा है, तो मान के चलिए हमने I2C लाइन में सर्च किया है और ये एड्रेस हमारे सामने आ चुका है। तो हम स्केमेटिक में जब वही एड्रेस को सर्च करेंगे, मतलब टूल में जो एड्रेस आया है वही एड्रेस जब हम स्केमेटिक में सर्च करेंगे तो हमें यहाँ तक ले आएगा और हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारा RGB ड्राइवर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा नेटवर्क सेक्शन में जो है वो एंड्रॉयड के लिए फ़िलहाल मैंने जितना दूर देखा है कि उसका जो 2G 3G 4G APT जो है उसका एड्रेस नहीं है। ठीक है, अगर एड्रेस होता तो हम थोड़ा बहुत मान सकता। फिर भी सामने एक दिक्कत और है, मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो ये जो मॉड्यूल है अभी लगभग काम कर रहा है आईफोन में, क्योंकि आईफोन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये जो एड्रेस है इसका एड्रेस ये है। एक मिनट में आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आईफोन है, आईफोन में कौन सी बैंड, कौन सी आईसी की कौन सी एड्रेस है वो सब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। तो इस तरह हमारा अगर एंड्रॉयड में होता तो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारा ये आईसी काम नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एड्रेस हमें पहले पता होना चाहिए, हमारा स्कीमेटिक में एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम ये मॉड्यूल को स्कैन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भाई अभी यूट्यूब पे बोल रहा है कि हम एक चुटकियों में नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करेंगे, तो वो बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अक्सर देखा जाए तो हमारा मोबाइल में जो नो सर्विस का इशू आता है, उस टाइम हमने बहुत बार नोटिस किया है कि हमारे पास DHO है तो हमने चेक किया है, तो उसमें हमारा जो रिज़ल्ट है, मतलब जो 2G 3G 4G जो PA है वो प्रॉपरली हमारा CPU के साथ, प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड है और काम भी कर रहा है। तो मतलब ये है कि वो काम करने के बावजूद उसमें नो सर्विस और इमरजेंसी की प्रॉब्लम है। तो हमेशा ये नहीं होता है कि उसमें प्रोटोकॉल मिसिंग होने से ही वो नो सर्विस होता है। उसमें जितने सारे कंपोनेंट है, वो जितने सारे कॉन्फ़िगर है, वो अगर उसमें से कोई एक बिगड़ जाए तो वो नो सर्विस आएगा। तो उसमें हम सर्च करके क्या करेंगे, उसमें काम तो सही से करेगा, लेकिन उसमें उसका जो मैकेनिज़्म है इंटरनल ख़राब अगर कुछ हो जाए तो फिर वो नेटवर्क नहीं आएगा, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये I2C प्रोटोकॉल जो है या RFFE जो प्रोटोकॉल है, ये स्कैन करके हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हम मॉड्यूल में क्यों, हम यहाँ पे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और DHO में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हमारे जितने सारे जो क्या बोलते हैं, जितने सारे आईसी है 1 by 1 हमें निकलना पड़ेगा। ये जो आईसी है, APT है, 2G PA है, 4G PA है, 1 by 1 हमें पहले निकाल देना पड़ेगा, CPU के साथ कनेक्टिविटी हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि हमारा ये जो लाइन है तीनों के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। लेकिन अभी ये मेरा कहने का मतलब है कि अभी एंड्रॉयड के लिए ये एड्रेस नहीं है, मेन चीज़ एड्रेस है। एड्रेस अगर हमें पता नहीं है तो हम स्कैन करके जो एड्रेस हमें आएगा उसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एड्रेस हमारा 2G PA है और 2G PA का एड्रेस नहीं आ रहा है तो हमारा काम नहीं कर रहा है। मतलब कि एड्रेस नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए और एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं कुछ देर पहले दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था एड्रेस में। यहाँ पे देखिए मैंने 3 मॉड्यूल को कनेक्ट किया है, ये I2C, क्योंकि हम अभी जो रेफरेंस दे रहा है ये I2C की है और I2C और RFFE दोनों लगभग सेम है। तो इसमें हम जो दिखाएंगे आप मान सकते हैं कि वो मोबाइल में क्या काम चल रहा है, इसमें हम दिखा के आपको समझा सकते हैं। तो इसमें 3 I2C मॉड्यूल कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी हम ये जो ESP32 है इसमें हम प्रोग्राम करेंगे और आपको 1 by 1 दिखाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक विंडो ऐड करेंगे प्रोग्राम करके और फिर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो 3 मॉड्यूल कनेक्ट किया है, ये तीनों का अलग अलग एड्रेस है। जैसे कि मान सकते हैं कि APT और 2G 3G और 4G PA को हमने जिस तरह से चेक करेंगे
सेम इसमें 3 मॉड्यूल मैंने I2C लाइन की मॉड्यूल लगाए हैं। इसमें I2C की एड्रेस बताएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल में हम स्कैन करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आर्डिनो आईडी है, मतलब आर्डिनो में जो हम प्रोग्राम करते हैं ESP मॉड्यूल जो है उसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें हमने I2C स्कैनर का एक प्रोग्राम इसमें किया है। तो अभी हम I2C की स्कैन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 जो डिवाइस है, 3 डिवाइस का है। देखिए 0x3C है, 0x48 है और 62 है। तो मैं आपको एक बार ऑन बाय ऑन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 सेकंड बाद यहाँ पे एड्रेस हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 मॉड्यूल कनेक्ट किया है, देख पा रहे 3 मॉड्यूल है और यहाँ पे 3 एड्रेस है। तो यहाँ पे जो 3 एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि ये 3 एड्रेस, ये तीनों में से कौन सा है। तो देखिए मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे एक मॉड्यूल को मैं निकाल देता हूँ। अभी देखिए 3 एड्रेस है और ये मैं निकाल दिया है। तो यहाँ पे स्क्रॉल को ऑफ करता हूँ। तो देखिए 0x3C है और 0x48 है, जो कि यहाँ पे पहले आया था। 0x62 जो है 0x62 जो है वो अभी नहीं दिखा रहा है। उसका मतलब क्या है, ये जो मॉड्यूल है हमने निकाल दिया है। तो मान के चलिए हमने मोबाइल में सर्च किया है तो तीनों आईसी में से एक आईसी की एड्रेस नहीं मिला है, जो 0x62 जो हमारा है, ये हमारा ये मॉड्यूल का है। तो हम अभी इंटरनेट में सर्च करेंगे, ये 0x62 है तो हमें ये मॉड्यूल दिखाई देगा और हमें पता लग जाएगा। तो हम दोबारा इसमें कनेक्ट करके और आपको दिखाते हैं। देखिए अभी स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा फिर से। और सॉरी यहाँ पे कोई गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 मॉड्यूल कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मॉड्यूल है हम कैसे ढूंढेंगे। तो हमारा ये जो LCD है, ये LCD की एड्रेस जो है 0x3C एड्रेस होता है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक और है जो 0x48 है और ये 0x62। तो इसको हम आपको दिखाते हैं फाइंड आउट करके। तो यहाँ पे हम इंटरनेट पे डायरेक्ट सर्च करेंगे। पहले हम सर्च करेंगे 0x, एक हम आपको दिखाएंगे, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। 0x3C, तो I2C एड्रेस देखते हैं ये 0x3C जो एड्रेस है हमारा LCD का है या नहीं। तो ये देखिए हमारा ये जो LCD है, LCD की एड्रेस है। देखिए जितने सारे दिखा रहा है ये सब हमारा यही LCD है। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा एक जो मॉड्यूल है 0x3C जो है हमारा यही LCD होता है। तो मान के चलिए कि ये अभी हमने आपको जो दिखाया है 0x3C, ये 0x3C अगर हम निकालने के बाद नहीं आए तो हम या तो ये कनेक्टेड है और ये 0x3C नहीं आ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि 0x3C तो हमारा आना चाहिए क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये तो 0x3C हमारा ये LCD का है, तो ये LCD ख़राब है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा स्कीमेटिक में हमारा मोबाइल में 2G 3G जो PA है उसका तो कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया है, जैसे हमारा इंटरनेट में मिला है अभी। वो अगर होता तो हम मान सकते। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो अभी यूट्यूब पे है वो एकदम फेक है, मतलब कोई काम का नहीं है। वो खुद का प्रमोशन करने के लिए, स्टूडेंट लेने के लिए ये सब कर रहा है। किसी का नाम नहीं लूँगा और किसी का खिलाफ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो आजकल यही स्कैम चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। और ये टूल आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई काम का नहीं है और ना ही होगा, ठीक है। आप I2C के लिए रख सकते हैं, जैसे टच पैड आपका काम नहीं कर रहा है उसके लिए भी आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतना सारे जंपर इधर उधर करेंगे और फिर चेक करेंगे, तब तक आपका टच रेडी भी हो जाएगा। कोई टच प्रॉब्लम का मोबाइल है और आप I2C लाइन में चेक करेंगे तो इसमें 4-5 जंपर करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे जंपर करना पड़ता है। तो उसमें आपको जो टाइम जाएगा स्कैन करने में, उससे पहले आपको चेक भी हो जाएगा मल्टीमीटर से। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आप ये मॉड्यूल ना ले, बेकार पैसा खर्च ना करें। और इसके बारे में अगर और फिर भी कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है और इसके ऊपर मैं लगभग 4-5 साल से काम कर रहा हूँ।
तो ये मॉड्यूल कैसे काम करते हैं, क्या इसका रिजल्ट। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये जो मॉड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा 2G 4G APT जो मॉड्यूल है या तो प्रोटोकॉल लाइन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ स्कैन करते हैं, उसके अंदर जो मैकेनिज्म है उसको नहीं बताते है कि ये IC ही ख़राब है, और वो आपको डाटा शीट नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो ठीक है, फिर भी एक प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली देखा जाए 99% हमारा प्रोटोकॉल सही रहता है, फिर भी हमारा IC काम नहीं करता है, या तो नो सर्विस प्रॉब्लम होता है, हमारा I2C लाइन या RFEV लाइन ओके होने के बावजूद हमारा मोबाइल में दिक्कत होता है। तो ये टूल लेके हम क्या करेंगे। ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखाया है ये सिर्फ इसमें नहीं है, हम कोई सा भी एक मॉड्यूल में हम यही एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप शेयर करेंगे, आप सबको और बता देंगे कि ये टूल किसी काम का नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्नीशियन भाई है सब किसी का नुकसान ना हो। और अभी जो इंस्टीट्यूट वाले हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टूडेंट को सिखाना है तो एक अच्छी लेवल का नॉलेज दीजिए और इस तरह के हरकतें मत करिएगा कि ये जो टूल है इसको लेने से आपको एक चुटकियों में काम हो जाएगा और हम करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा है। हाँ, एक चीज़ वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं वीडियो बहुत सारे देखा है यूट्यूब पे कि वो बोल रहा है कि ये टूल से हम स्कैन करेंगे और एक चुटकियों में नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करेंगे, और वो कर भी दिया है। ठीक है, कर दिया है। तो मेरे को ये अंदाज़ा लग रहा है कि एक रेडी मोबाइल जो है, रेडी मोबाइल है मतलब कि वो सब सेक्शन ओके है, उसी मोबाइल का कोई एक PA लाइन का RFFE क्लॉक लाइन या डाटा लाइन मतलब प्रोटोकॉल लाइन की रजिस्टर हटा दिया है, और फिर दिखा रहा है कि देखिए नो सर्विस है, और हम स्कैन करके दिखाएंगे। तो वो जब रजिस्टर हटा देंगे तो वही IC की वैल्यू मतलब उसका एड्रेस तो नहीं दिखाएगा, तो एड्रेस नहीं दिखा रहा है, और वो दोबारा वही रजिस्टर को लगा के और फिर बोल रहा है कि देखिए हमारा जो स्कैन करने से हमारा जो रिज़ल्ट आया था उसके हिसाब से हमने काम किया है और हमारा मोबाइल देखिए नेटवर्क आ गया है, और ऐसा करके स्टूडेंट ले रहा है। तो हम उनको ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप इस तरह का काम मत करिएगा। स्टूडेंट का पैसा ऐसे नहीं आता है, बहुत मेहनत करने के बाद आता है। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ तो मेरे को पता है किस तरह से पैसा आता है। तो आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए, और इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसके बारे में सबको पता हो जाए ये कि किस काम का है और ये लेना है या नहीं लेना है। और क्या बताऊं, बाकी आप कमेंट करिएगा, आपका हिसाब से आपको जो लगे आप आपकी राय बताइएगा। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, लास्ट में भी बोल दे रहा हूँ कि देखिए जो टेक्नीशियन जो बोल रहा है कि एक चुटकियों में कर दूंगा तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा आप तो अभी तक समझ गए होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं किसी के खिलाफ नहीं बताया है, जस्ट अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम क्या क्या करके देख सकते हैं मोबाइल में। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस हटा दिया है, एक मॉड्यूल तो हमारा 2 एड्रेस आ रहा है, दूसरा भी हटा दिया है 0x3C तो दोबारा नहीं आएगा। अभी 0x62 है, इसको भी हटा दिया है, अभी नो फाउंड, नो I2C डिवाइस। मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि जो लाइन हमारा कनेक्टेड नहीं रहेगा उसका एड्रेस नहीं आएगा, और इसका काम सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। और अभी देखिए अभी ये सब कुछ मैंने निकाल दिया है, और अभी ये फेक एड्रेस दे रहा है क्योंकि इसमें कोई पुल अप रजिस्टर इसमें अभी मैंने नहीं लगाया है, तो इसमें कुछ फ्लोटिंग वैल्यू मिल रहा है उसको, इसलिए वो गलत वैल्यू दिखा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे I2C लाइन को हाथ रखेंगे तो उल्टा सीधा नंबर दिखाएगा, देखिए। तो इसका मतलब कोई ना कोई मॉड्यूल कनेक्टेड रहना चाहिए, उसके बाद वो सही दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और आप कमेंट करके आपको राय बताइएगा।